ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी है तो रहना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ कह नहीं सकता। सो बच्चे लोग, कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे बिकॉज सेंटर में आना पॉसिबल नहीं था और ये नया टॉपिक था, तो इसलिए मैं आपको इस टॉपिक का मैं अच्छे से क्लास कराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं भेजा। सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द टॉपिक। मेरे बच्चे लोग, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लिए। चैप्टर 1 1 मार्क्स का एग्जाम आता है, 1 मार्क्स का पढ़ लिए हम लोग। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर हम लोग का कितने मार्क्स का है? माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर हम लोग का 5 मार्क्स का चैप्टर है। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 के बाद देखो, इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स है ना, तो जो लास्ट वाले चैप्टर है ना वो सारे बड़े बड़े चैप्टर्स है, मतलब ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है। और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, उनका मार्क्स एलोकेशन जो है वो कम है, मतलब कम मार्क्स का है। तो मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई और बहनों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है चैप्टर 3। आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा। बच्चे लोग, सवाल आपके मन में ये आता होगा कि भैया चैप्टर 3 क्या है? अब मैं आपको चैप्टर 3 बताता हूं भाई, चैप्टर 3 क्या है। पहले चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया, फिर मैं चैप्टर 3 पढ़ा हूं, फिर मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग बैक में चले जाएंगे क्योंकि हमें मार्क्स का बैलेंस भी मेंटेन करना है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स है, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, बट हाँ, इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना पड़ेगा। सो मेरे बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का चैप्टर 3, डिमांड सप्लाई मार्केट कॉस्ट। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है, नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है, स्टडी मटेरियल आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है हम लोग का यूटिलिटी। भैया यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी किसको बोलते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सामान को इकोनॉमिक्स में हम लोग कमोडिटी बोलते हैं। कोई भी सामान को जब आप यूज करते हो ना, यू गेट अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे एग्जांपल ले लें, बिरयानी भी मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने फ्राइड राइस भी आपके सामने रख दिया। यू विल लव बिरयानी। अगर आपको बिरयानी पसंद है तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा किससे मिलेगा? बिरयानी से मिलेगा। मैंने आपके सामने पुलाव भी रख दिया और खिचड़ी भी रख दिया। अगर आपको पुलाव पसंद है, आपको पुलाव ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अगर मैंने आपके सामने रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट, तीनों शर्ट रख दिया, आपको ब्लैक शर्ट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो आपको पसंद होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सामान को जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के बाद वी गेट अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट सेटिस्फैक्शन इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज यूटिलिटी। कोई भी सामान को जब हम लोग यूज करते हैं, उसको यूज करने के बाद एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं बाबू? यूटिलिटी। तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यूटिलिटी मतलब क्या? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, what is the meaning of the word utility? So utility means satisfaction. कोई भी सामान को यूज करने के बाद आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। अब सवाल ये है कि थोड़ा डिफाइन करके बताइए ना, एक बार इंग्लिश में बोलते हैं। यूटिलिटी इज अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी सामान को यूज करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में हम लोग यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। थोड़ा पढ़ के सुनाइए। अब आपको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूं कि मैंने नोट्स में क्या लिख दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी कमोडिटी को यूज करने के बाद जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यूटिलिटी कहते हैं। सवाल यह है कि थोड़ा डेफिनेशन पढ़ के सुनाइए। तो मैंने जो आपको प्रिंट आउट भेजा है, मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है, आप उसको कॉपी में मत लिखिएगा क्योंकि वो बुक मिलेगा आपको। अभी स्टार्टिंग में बुक टाइपिंग में है। चलिए बच्चे लोग, क्या यूटिलिटी refers to the want satisfying power of the commodity। मतलब कोई भी सामान को यूज करने के बाद जो want satisfaction मिलता है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। So it can be said as satisfaction that you get by consuming a commodity। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मतलब कोई भी सामान को यूज करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, चलो फाइल निकाल लें। एक सेकंड रुक जाइए, चलो एक सेकंड रुक जाइए, फाइल निकाल लें।
ठीक है बच्चे लोग। तो अच्छा है, यूटिलिटी मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी सामान को यूज करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम द यूज ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी सामान को यूज करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सामान को यूज करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। पेज नंबर 22 और 23 जीरोस कर दीजिएगा आप, ठीक है? 22 और 23 करिएगा और 20 सेट। सॉरी बच्चे लोग, तो देखिए कोई भी सामान को यूज करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर यूटिलिटी? क्या हम लोग यूटिलिटी को मतलब सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड दो अलग अलग अप्रोच है, दो अलग अलग थ्योरी है। एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। ये दोनों मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने से रिलेटेड दो अप्रोच है, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। सवाल ये है कि भैया कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और भैया ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? रुक जाओ बेटा, बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, ये यूटिलिटी मतलब एक बार पैक करते हैं। यूटिलिटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। क्या हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? यस। कुछ लोगों ने कहा यस और कुछ लोगों ने कहा नो। कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसने क्या कहा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड दो अलग अलग अप्रोच होते हैं। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में ये बोला गया है कि वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन। कार्डिनल अप्रोच वाले लोगों ने कहा यस, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। और जिस इंसान ने ये बात कहा था ना, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे यूटिलिटी, या यूटिलिटी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सेटिस्फैक्शन। लेकिन सवाल ये है कि क्या सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ ने कहा नो। जिन्होंने कहा यस, उस अप्रोच को बोलते हैं लोग कार्डिनल अप्रोच। जिन्होंने कहा नो, उस अप्रोच को बोलते हैं लोग ऑर्डिनल अप्रोच। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, देयर वर फ्यू इकोनॉमिस्ट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन को मेजर हम लोग कर सकते हैं। जिन्होंने कहा सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल सपोर्टेड द फैक्ट दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो जब आप ये कहते हो कि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में हर वो चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसका अपना एक यूनिट होता है। कैसे मेजर करते हैं? किस चीज में? जैसे लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापते हो। जैसे मान लीजिए वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक उसी तरह से सेटिस्फैक्शन को कैसे मापते हैं? तो इकोनॉमिक्स में बोला गया है सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिल्स में मापते हैं, यूटिल्स के टर्म्स में मापते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच जिन्होंने दिया था उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, और सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर करते हैं बाबू? यूटिल्स में। तो माय डियर स्टूडेंट, जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच दिया था उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ही सपोर्टेड द फैक्ट कि सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं और सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिल्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कहा था। ठीक है बच्चे लोग, ये अप्रोच को लोग कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। एक बार पहले इसको पढ़ते हैं, फिर ऑर्डिनल पढ़ाएंगे आपको। देखिए पहले मैं नोट से पढ़ के सुना था आपको कार्डिनल में मैंने क्या लिखा है। देखिए कार्डिनल में मैंने लिखा है दिस अप्रोच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। उनके हिसाब से यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, एंड द यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। यूटिलिटी का यूनिट क्या बाबू? यूटिल्स। अगला है ऑर्डिनल अप्रोच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नो, सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भैया सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है।
कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। We cannot measure the satisfaction. Why? Because it is psychological phenomena. अब आप सोचते होंगे कि भैया साइकोलॉजिकल का मतलब बताइए। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर माइंड। कोई भी चीज जो दिमाग से रिलेटेड होता है ना बाबू, उसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। अच्छा आप लोग ही बता दीजिए, क्या आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हो? प्लीज बताइए ना, क्या आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हो? प्लीज बोलिए, क्या आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हो? एब्सोल्युटली नो, माय डियर स्टूडेंट्स। वी कैन नॉट मेजर द माइंड ऑफ द पर्सन। किसी के दिमाग को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, किसी के सोच को हम लोग नहीं समझ सकते, कौन आदमी क्या सोचता है हम लोग नहीं समझ सकते। देखिए, समवन इज स्माइलिंग, दैट डज नॉट मीन दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी। कोई आदमी बहुत खुश है, स्माइल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है। हो सकता है वो ऐसे स्माइल दे रहा है, उसका मन में कुछ और चल। आप किसी को सामने तारीफ करते हो, जरूरी नहीं है कि पीठ पीछे भी वो आगे आपका तारीफ करता हो। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट जिन लोगों ने ये बात कहा, जिन लोगों ने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट दिया था, उनका नाम था हिग्स एंड एलन। उन लोगों ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था कि भाई साहब सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। क्या आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो जब आप किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कौन सेटिस्फाई हुआ, कौन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कौन ज्यादा सेटिस्फाई हुआ, कौन कम सेटिस्फाई हुआ। तो इन्होंने कहा था, ऑर्डिनल अप्रोच वाले लोगों ने कहा था कि सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल घटना है, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। सो बीइंग अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन वी कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर द सेटिस्फैक्शन। बोले ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, इसलिए हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एग्जैक्टली से हाउ मच सेटिस्फैक्शन अ पर्सन इज गेटिंग। कोई भी सामान को यूज करने के बाद कौन आदमी कितना खुश हुआ, ये आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अच्छा आप किसी के शादी में जाते हो, बिरयानी खाते हो या कोई भी फूड खाते हो, तो आप उसका मुंह पे तो बुराई नहीं करेंगे ना। आप एक बात बताइए, कोई आदमी आपसे पूछता है कि अच्छा किसी के घर में, आप गेस्ट के घर में गए, आप किसी के घर में गए हो गेस्ट बन करके, आप उसके घर में आपको खाना दिया, आप खाना खा लिए, आपको अच्छा नहीं लगा, बट वो आदमी आपसे पूछता है कि खाना कैसा था। अब उसका मुंह पे तो नहीं बोलेंगे एकदम घटिया खाना था, एकदम वाहियात खाना था, एकदम फालतू खाना था आपका, उसका मुंह पे तो नहीं बोलेंगे वाह बहुत अच्छा खाना था, ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी के दिमाग को आप नहीं पढ़ सकते। You cannot understand what is going on in the mind of the person. किस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है आप ये समझ सकते क्या? नहीं समझ सकते। तो अगर आप ये नहीं समझ सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि सेटिस्फैक्शन कौन कितना सेटिस्फाई हुआ? माय डियर स्टूडेंट, सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। Being a psychological situation, we cannot measure the satisfaction. साइकोलॉजिकल सिचुएशन होने के कारण हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनल अप्रोच वाले लोगों ने कहा था कि एक इंसान एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता है कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। हाँ, वो इंसान ये कह सकता है कि हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है या कम सेटिस्फैक्शन मिला है। वो इंसान ये कह सकता है कि हमको ज्यादा किससे खुशी हुआ, कम किससे खुशी हुआ। वो इंसान ये नहीं कह सकता कि हमको 12 किलो खुशी हुआ, हमको 15 किलो खुशी हुआ, हमको 50 किलो खुशी हुआ। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो मैं इसको बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। व्हाई? बिकॉज़ इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। बीइंग अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, it is related to the mind of the person. Since it is related to the mind of a person, so a person cannot exactly say how much satisfaction he or she is getting. That's why according to Higgs and Allen, satisfaction cannot exactly be measured in numerical terms. Satisfaction को numerical terms में measure नहीं कर सकते। But yes, we can compare the satisfaction. जैसे रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट, 3 शर्ट है, तीनों में सबसे ज्यादा आपको रेड शर्ट पसंद है। आप ये कह सकते हो मुझे रेड ज्यादा पसंद है, व्हाइट कम पसंद है। आप ये कह सकते हो मुझे व्हाइट ज्यादा पसंद है, ब्लैक कम पसंद है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रेड पहनने से 50 किलो संतुष्टि मिलता है। You cannot speak like this. So my dear students, satisfaction एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। And being a psychological phenomena, ये इंसान के माइंड से रिलेटेड है। और अगर ये इंसान के माइंड से रिलेटेड है तो आप किसी के सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको सम अप करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक रेडी करिएगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये इनिशियल स्टेज इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें। जैसे क्लास फ्लो में आएगा फिर आपको 30-30 मिनट 35-35 मिनट का क्लासेस दिया जाएगा ऑनलाइन वाले में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को मेजर कर भी सकते, नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा मेजर कर सकते हैं,
उस अप्रोच को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कुछ लोगों ने कहा मेजर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। जिन्होंने कहा मेजर कर सकते हैं उनका नाम था मार्शल, और उन्होंने कहा कि यूटिल्स के टर्म्स में मेजर होगा। तो यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स, एंड द फ्यू पीपल सपोर्टेड कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू देम यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, और साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये बात जिन्होंने कहा था उनका नाम था हिग्स एंड एलिन, दो अलग अलग लोग थे। उन लोगों ने ये बात को कहा था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। एक इंसान एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि कितना संतुष्टि मिला, बट हाँ वो अपने सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकता है, सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर सकता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ नोट्स में, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसमें पढ़ के दिखाते हैं। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन। That simply mean it is difficult to say how much satisfaction a person is getting, but utility can be compared or ranked. आप exactly ये नहीं कह सकते कि आपको कितना satisfaction मिला, but हाँ आप अपने satisfaction को compare कर सकते हो, आप अपने satisfaction को rank कर सकते हो। तो my dear students, thank you so much for today। आप यहाँ तक रीडिंग करिए, फिर इसके आगे पढ़ेंगे आराम से। तब तक बुक भी आ जाएगा, तो आपको बुक पूरा भेज दिया जाएगा टाइपिंग में। तो my dear student, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।